नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है अखिलेश यादव की राजनीति और उत्तर प्रदेश। असल में यूपी में इस समय दो ही पार्टी हैं जो मजबूत स्थिति में है। जो मेन पार्टीज हैं वो है बीजेपी और सपा। इसमें बीजेपी 2017 और 2022 में पूरे बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, लेकिन सपा जो थी वो 2012 में उसको बहुमत मिला था और उससे पहले सपा को कभी भी बहुमत नहीं मिला। तो सपा को बहुमत जो मिला 2012 में, वो क्यों और कैसे मिला ये जानना बहुत आवश्यक है। असल में सपा का जो कोर वोट बैंक है वो है माई समीकरण जिसको कहते हैं, मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिम और यादव मिलाकर के जो कुल वोट बैंक बैठता है वो 27-28% बैठता है। तो पहले 3-4 पार्टियां कॉन्टेस्ट करती थी, जिसमें बीजेपी थी, सपा बसपा थी। वैसे सपा बसपा ही मेन उसमें थी, बीजेपी भी आउट हो चुकी थी और कांग्रेस भी नगण्य थी। तो 27-28% पे उनकी 150-160 सीटें आ जाती थी, लेकिन बहुमत नहीं मिलता था। लेकिन 2012 में उनको बहुमत मिल गया। तो ये बहुमत मिला कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर कोई डिस्कस नहीं हुआ। क्योंकि डिस्कस कैसे होता है, वो होता है मीडिया के थ्रू, और ये पॉइंट उठाने के लिए मीडिया में कोई लोग ही नहीं है जो इस पॉइंट को उठाएं। तो इस पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। असल में अखिलेश यादव को, जो समाजवादी पार्टी को जो 2012 में पूरा बहुमत मिला था, वो मिला था क्षत्रियों के द्वारा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के कारण और बड़ी संख्या में वोट देने के कारण। लगभग 75 से 80% क्षत्रियों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, और ये वोट प्रतिशत लगभग 8-9% था। तो ये 27-28% प्लस ये 8-9% और प्लस 2-1% और अन्य जातियों को आकर के एक अच्छा खासा वोट बैंक 2012 में अखिलेश यादव को या मुलायम सिंह यादव को मिल गया था, और उन्हें पूरा बहुमत मिल गया था। उससे पहले उन्हें केवल माई समीकरण के थ्रू ही चलते थे, तो बहुमत नहीं मिलता था। इससे पहले 2003 में भी जो सरकार बनी थी मुलायम सिंह यादव की, जो राजा भैया प्रकरण हुआ था, मायावती ने जेल में डलवा दिया था, उसके बाद बीएसपी तोड़ करके जो सरकार बनी उस सपा की, वो भी तब बनी जब बीएसपी और अन्य ठाकुर विधायकों ने मिलकर के सपा का समर्थन करा था और सपा को पूर्ण बहुमत मिला। तो सपा की सरकार तो 4 बार बनी है, जिसमें एक बार कांशीराम के साथ बनी, एक बार उनकी जनता दल के टाइम पे बनी थी मुलायम सिंह यादव की। लेकिन बाद में जो 2 बार सरकार बनी 2003 और 2012 में, वो इसलिए बनी कि ठाकुरों ने सपा का समर्थन किया था। 2003 में विधायकों ने किया था, जनता ने नहीं किया था, और 2012 में जनता ने किया था। जनता ने क्यों किया था? क्योंकि राजा भैया को समर्थन दे रही थी सपा, और राजा भैया का एक होल्ड है खासकर पूर्वांचल के ठाकुरों में, और भी काफ़ी सारी टिकट्स भी दी गई थी, और सरकार बनने पे काफ़ी मंत्री भी बनाए गए थे। तो इस वजह से एक तो ये वजह थी, दूसरी वजह ये थी कि बीजेपी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय जो है मुख्य रूप से बीजेपी का वोट बैंक रहा है 1990 के बाद से। उससे पहले ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, और क्षत्रिय जो था या तो जनसंघ में जाता था, कभी जनता पार्टी में, इस तरीके से स्थिति थी। लेकिन 2007 में ये शुरुआत करी ब्राह्मणों ने। जब ब्राह्मणों ने देखा कि हम हाशिए पर जा रहे हैं राजनीति में, तो वो बीएसपी मायावती के साथ जुड़ गए और नारा दिया गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। तो ब्राह्मण सत्ता में चले गए बीएसपी के साथ, और अच्छे खासे विधायक भी बने उनके, अच्छे खासे मंत्री पद भी मिले। तब बीजेपी और कमजोर हो गई। 2002 में जितनी सीटें आई थी उससे भी कमजोर 2007 में हो गई। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी, तो ये क्षत्रिय समाज भी अब हाशिए पर था बीजेपी के साथ रह करके, उनको भी एक सत्ता का सहारा चाहिए था। तो 2012 में जब मुलायम सिंह यादव ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो क्षत्रियों ने भर भर के वोट समाजवादी पार्टी को दे दिए, और इस तरह से उनकी सरकार बन गई। 2017 में अखिलेश यादव का कुछ रवैया क्षत्रियों के प्रति एंटी रवैया रहा। और वो उस समय बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, उनको लगता था कि हमारी सरकार आ जाएगी। तो और इधर बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड भी चला, नोटबंदी भी हुई, और बीजेपी को बम्पर बहुमत मिल गया। 2022 में स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस समय बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय पूरी तरह से बीजेपी के साथ थे, और भी ओबीसी का ही बड़ा वोट बैंक उनके साथ था। तो 2022 में जो सपा के पास वही अपना मुस्लिम यादव समीकरण था, और उसके बल पर ही वो लड़े।
हाँ, कुछ हद तक उनको और ओबीसी के वोट मिल गए, या उन्होंने कहीं कहीं पे जैसे राजभर के साथ कभी कहीं कहीं इस तरह छोटे नेताओं के साथ समर्थन लिया, क्योंकि अखिलेश यादव हर बार कुछ नई रणनीति लाते हैं और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसको लेकर के, लेकिन रिजल्ट वो हार जाते हैं। ये 2014 में हुआ, फिर 17 में हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 22 में हुआ। अभी जो चुनाव होगा 24 में, इसमें ये बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन अब रिजल्ट बताएगा क्योंकि रिजल्ट क्या होगा। तो 2022 में अखिलेश यादव ने राजा भैया पे सीधा सीधा अटैक किया। इसके अलावा उनका कोई भी ऐसा रवैया नहीं रहा कि क्षत्रिय समाज को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की हो। हाँ, तोड़ने की कोशिश करी, ऐसा तो रहा। तो उनको वो वोट बैंक भी नहीं मिला और वो 36% वोट ला करके भी सत्ता में नहीं आ पाए। 41% वोट जो है वो बीजेपी को मिला। अब सोचिए, अगर उन्होंने कुछ मजबूत ठाकरों को खड़ा किया होता, टिकट दिए होते और कुछ प्रतिशत 2% वोट भी मिल जाता, तो उनके 38 हो जाते और बीजेपी के 39 हो जाते, यानी नेक टू नेक फाइट हो सकती थी। ये थोड़ा मुश्किल था 2022 की परिस्थितियों में, क्योंकि राम मंदिर का, हिंदुत्व का, योगी आदित्यनाथ का, सबका मिला करके क्षत्रिय वोट बैंक उस तरफ आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आ सकता था। और उसके बाद अभी 2024 में भी उनकी कोई ऐसी रणनीति, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं दिख रही है कि वो क्षत्रिय समाज को साधने का प्रयास करेंगे। बल्कि उन्होंने तो ये जो क्षत्रिय और गुर्जरों के बीच में सम्राट मिहिर भोज को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसमें उन्होंने गुर्जरों का ही साथ दिया है। अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो ये बड़ा ही बचकाना और बड़ा नौसिखिया सा फैसला है। ये राजनीतिक फैसला ही नहीं है, ये बेसिकली पर्सनल उनकी अपनी जो खुंदक है या चिढ़ है ठाकुरों के प्रति, वो है। क्योंकि गुर्जरों की कोई जनसंख्या ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों तक सीमित हैं। मुश्किल से 0.5 या 6% होंगे, क्योंकि ठाकुरों की बड़ी जनसंख्या है। 75 के 75 जिलों में वो है। 9 से 10% उनकी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या को इग्नोर करके उससे 20 गुना कम जनसंख्या वाले समाज के साथ खड़ा होना राजनीतिक तौर पर बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, और ये मूर्खता अखिलेश यादव ने करी। तो उनका कोई भी कोशिश ऐसी नहीं थी कि क्षत्रिय समाज को साधना है या उनका वोट लेना है, और ये उनकी एक बड़ी गलती थी जो वो अपने पिता से नहीं सीख सके। मुलायम सिंह यादव ने, जब वो 1990 में वीपी सिंह के कारण मुख्यमंत्री बने, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, इसके बाद फिर राम मंदिर हुआ, फिर 95 में उनको पता था उनकी स्थिति कि अब वो सीएम नहीं बन सकते, तो उन्होंने काशीराम के साथ गठबंधन किया और फिर उनको दलित वोट बैंक मिला और वो सीएम बने। और वो ये स्थिति को फिर जानते थे 2003 में, 2002 में इलेक्शन हुआ था और वो हार गए थे, बीएसपी जीत गई थी, लेकिन वो जानते थे कि वो सीएम नहीं बन सकते, तो बीच में पार्टी तोड़ करके वो सीएम वाली बात हुई और उसमें उन्होंने क्षत्रिय समाज का साथ लिया। 2007 में बसपा की सरकार आ गई और 2012 में फिर मुलायम सिंह यादव को मालूम था कि माई समीकरण के बल पर हम सीएम नहीं बना सकते अपनी पार्टी का, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, और वो देख चुके थे दलित बसपा के साथ जाएगा, ब्राह्मण बसपा के साथ जुड़ ही चुका था, और ओबीसी समाज ने कभी भी मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं दिया। उनकी अपनी जाति को छोड़कर किसी भी अन्य जाति ने, चाहे वो कम संख्या में हो, ज़्यादा में हो, बड़ी हो, प्रभावशाली हो, कम प्रभावशाली हो, किसी ने भी मुलायम सिंह यादव को कभी साथ नहीं दिया। और वो राजनीति को बारीकी से समझ चुके थे कि उनको साथ अगर कहीं से मिल सकता है तो वो ठाकुरों से ही मिल सकता है, क्योंकि 1990 में ही वो एक ठाकुर वीपी सिंह के कारण ही मुख्यमंत्री बने। 2003 में भी वो अमर सिंह और राजा भैया और अन्य ठाकुर विधायकों के कारण मुख्यमंत्री बने। तो 2012 में भी वो जानते थे कि क्षत्रिय समाज को ही साधा जा सकता है, बाकी कोई समाज यूपी में वो नहीं साध सकते, ना तो दलित, ना ही कोई अन्य ओबीसी जाति या कोई ब्राह्मण बनिया जाति। तो इसलिए उन्होंने क्षत्रियों को ही साधा और पूर्ण बहुमत हासिल किया। लेकिन ये जो बेसिक एक समझ है राजनीति की, वो अखिलेश यादव को नहीं है। अखिलेश यादव ने ना 2017 में ये कोशिश करी, ना 14 में करी, ना 19 में करी, और 22 में भी नहीं करी, और अभी भी नहीं कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए। जबकि अभी जो उपचुनाव हुए थे घोषी विधानसभा का, शायद मैं विधानसभा का नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो सुधाकर सिंह जो जीते हैं वो ठाकुर हैं, और ठाकुरों का बड़ा वोट बैंक उनको मिला। वहाँ पर यादव भी काफ़ी संख्या में थे, मुसलमान भी थे और ठाकुर भी थे, और उनको एक ये जीत मिल गई उनको। तो यही समीकरण वो पूरी यूपी में लगा सकते हैं 24 के इलेक्शन में। कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं, कितना वोट ठाकुरों को मिलता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये समीकरण वो लगा सकते हैं। और 10 से 12 या 14 उनको टिकटें, या 10 टिकटें तो कम से कम
ठाकुर समाज को देनी चाहिए, उनके मजबूत नेताओं को देनी चाहिए जहाँ पर उनकी संख्या है और जहाँ बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिल पा रही है, जहाँ पर थोड़ा सा उद्विग्नता है बीजेपी से टिकट ना मिलने के कारण, ऐसी सीटों को चुन करके अखिलेश यादव को, क्षत्रिय समाज को टिकटें देनी चाहिए। और जहाँ पे ठाकुर भी हों, यादव भी हों, मुसलमान भी हों और बीजेपी से ठाकुर को टिकट भी ना मिला हो, किसी और को मिल गया उनकी जनसंख्या होते हुए भी, ऐसी 10-12 सीटों पे यदि वो टिकट देंगे तो निश्चित रूप से वो कई सीटें जीत सकते हैं। जो उनकी स्थिति अभी चल रही है कि 14 में भी उनकी कुछ सीट्स नहीं आई, 19 में भी उनको कुछ नहीं मिला 4-5 सीटों के अलावा, तो वो स्थिति 24 में भी हो सकती है अगर वो समझदारी से नहीं चले या ओवर कॉन्फिडेंट रहे या अपनी बेतुकी रणनीतियां हर बार लगाते रहे। तो उनको थोड़ा ये समझदारी से चलना चाहिए और क्षत्रिय समाज को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए हैं, 7 साल 24 तक उत्तर प्रदेश की सरकार को हो जाएंगे। तो अब क्षत्रिय समाज का एक भाग वो ले सकते हैं वोट बैंक के तौर पर, तो ये रणनीति उनको लगानी चाहिए। वैसे भी 3 बार जो उनकी सरकार बनी है और क्षत्रियों के कारण ही बनी है, किसी न किसी तरीके से काशीराम के साथ वाले सहयोग को छोड़ दिया जाए तो और इस तरह की मूर्खतापूर्ण उनको कदम नहीं उठाने चाहिए कि जब विवाद एक चल रहा है 2 जातियों में तो किसी एक जाति के साथ खड़े हो जाओ। तो ये थोड़ी समझदारी यदि अखिलेश यादव दिखाएं तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा यादव और मुस्लिम का वोट बैंक है, मुस्लिमों की जनसंख्या हर बार बढ़ जाती है, वो बढ़ चुकी है पहले से, तभी 36% तक पहुंच गया उनका वोट बैंक, कुछ उसमें ओबीसी भी जुड़े होंगे। तो अगर वो 3-4% मतलब 25% या 30% वोट ठाकुरों का ले जाएं तो वो एक कड़ी टक्कर में आ जाएंगे 2024 के इलेक्शन में, और काफ़ी सीटों में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा उनकी। तो ये आप कमेंट करके बताएं कि मैंने जो ये एनालिसिस किया है, ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो कितनी सही या गलत है और अखिलेश यादव को इस पर कितना अमल करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको मिल सके और इस तरह की वीडियोज़ और बनाए जा सकें। धन्यवाद।